हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 2, यानी कि हम आज करेंगे 6 जुलाई से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। सो ये सेकंड पार्ट है जुलाई करंट अफेयर्स का। इससे पहले के पार्ट्स देखने के लिए जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स को खोलें, आपको वहाँ पर मई के, जून के और जुलाई का जो पहला पार्ट है उसके करंट अफेयर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारतीय रेलवे का जो कार्बन उत्पादन है वो 2030 तक जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। एक्चुअली इंडियन रेलवेज़ ने ये टारगेट रखा है अपना 2030 के लिए कि वो 2030 तक जो अपना कार्बन एमिशन रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। मतलब कार्बन उत्पादन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा 2030 के बाद इंडियन रेलवेज़ में। तो ये इनका फिलहाल एक टारगेट है, देखते हैं कितना अचीवेबल होगा। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट सुपर सोशल मीडिया ऐप। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है इंडिया में, और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली एक तरह से राइवल है फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनकी। और इसमें 8 रीजनल लैंग्वेज में ये जो ऐप है आपको प्रोवाइड की जाएगी और फ्री है। एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए वहीं आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। और साथ ही साथ ये भी है इस ऐप के अंदर कि ये आत्मनिर्भर जो हमारा कैंपेन है उसके अंतर्गत जो है ये लॉन्च की गई है। बेसिकली इंडियन ऑडियंस को जो है टारगेट रख के बनाई गई है। इसमें आप वीडियो कॉल या वैसी वॉइस कॉल वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं हमारी कॉलिंग वगैरह के लिए जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें भी दिए गए हैं, ताकि जो है इंडियन, एक तरह से इंडियन ऐप्स को हम बढ़ावा दें। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत है। उसके बाद वृक्षारोपण विशन 2020। तो ये जो वृक्षारोपण विशन 2020 है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने शुरू किया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि 25 करोड़ से ज़्यादा जो है प्लांट्स लगाए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसकी शुरुआत हुई है कुकारेल जंगल से, मतलब उत्तर प्रदेश में कुकारेल जंगल है, वहाँ से इसकी जो शुरुआत है वो की गई है, वहाँ पर पेड़ लगाकर शुरुआत की गई है। तो काफ़ी अच्छा मिशन है वृक्षारोपण। इसमें बेसिकली ये है कि हम 25 करोड़ जो प्लांट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, ताकि पर्यावरण को और ट्रीज़ को बचाया जा सके। नेक्स्ट इज इंतज़ार आपका अभियान। तो ये अभियान अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। बेसिकली जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको आकर्षित करने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश जो है अपने आप में काफ़ी टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। और कोविड-19 में क्या हुआ है कि टूरिज़्म जो है वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसलिए मध्य प्रदेश ने ये जो मुहिम है स्टार्ट की है, ताकि टूरिस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है चंबल एक्सप्रेस वे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चंबल एक्सप्रेस वे जो है, जो कोटा से जो पूरा मध्य प्रदेश तक जाएगा, लेकिन अब इसमें एक स्टेट और शामिल हो गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर तीनों का पूछा जाए तो ये टोटल होगी, इसकी लेंथ होगी 404 किलोमीटर और 8,250 करोड़ रुपए इस पर टोटल खर्चा होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि 240 किलोमीटर है, वो सिर्फ राजस्थान से डायरेक्ट मध्य प्रदेश का है, लेकिन अब इसमें जो उत्तर प्रदेश है उसको भी शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को मिलाकर अब इस चंबल एक्सप्रेस वे का प्रॉपर जो रूट हो गया है वो 404 किलोमीटर लंबा हो गया है। तो ये आपको अपनी अपडेट कर लेना है इस चीज़ को। नेक्स्ट इज देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में है, ये इसको नेशनल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो हो जाता है, अगर आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेशनल पार्क बना देते हो तो कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उसमें आ जाती हैं और बहुत स्ट्रिक्टली से जो है रूल फॉलो किए जाते हैं। मतलब जानवरों को अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको नेशनल पार्क बनाया जाता है, ताकि आप पूरी रेस्ट्रिक्शन के साथ जो है उनके शिकार को और काफ़ी चीज़ों को रोक पाएँ और उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इसको देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है नेशनल पार्क में बदल दिया जाएगा, और ये है कहाँ पर, असम में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 100% घरों में जो है LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश ने अनाउंस किया है कि उन्होंने जो है टोटल 100% जो घर हैं उनके वहाँ पर LPG सिलेंडर जो है वो मुहैया करा दिए हैं। बेसिकली अब वहाँ पर LPG सिलेंडर का यूज़ हो रहा है हर घर में। नेक्स्ट इज़ भारत और अफगानिस्तान में 5 समझौते हुए हैं। आपको याद रखना है कि पहली बात तो याद रखनी है कि 5 समझौते हुए हैं, और हुए किस लिए हैं। अफगानिस्तान के 4 प्रांत हैं, उनमें शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए, मतलब कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो ये चीज़ जो है की जाएगी वहाँ पर। तो इसी को लेकर जो है भारत और अफगानिस्तान में 5 समझौते हुए हैं। नेक्स्ट है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी कि UKIBC के न्यू जो CEO है वो बने हैं जयंत कृष्णा। तो आपको नाम याद रखना है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जयंत कृष्णा बने हैं UKIBC के न्यू CEO। नेक्स्ट इज़ USA विल लीव WHO। देखिए, जब से कोविड-19 ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई है, ये कितने सारे एलिगेशंस WHO पर और चाइना पर ऑलरेडी लग चुके हैं, और ये भी माना जा रहा है कि WHO ने छुपाई ये चीज़ स्टार्टिंग में, और USA को सबसे
अच्छी तरह से इस बात को रख रहा है कि WHO ने इसमें जो है लापरवाहियाँ की हैं, जिसकी वजह से ये कोविड-19 जो है पता नहीं चल पाया विश्व को और इतनी बड़ी पैंडेमिक बन गया। तो उसी को लेकर USA और WHO में काफ़ी विवाद रहे हैं। पहले USA ने बोला था कि वो फंडिंग बंद कर देगा, अब जो है ऑफिशियली USA ने अनाउंस कर दिया है कि वो 6 जुलाई 2021 से WHO को छोड़ देगा। और छोड़ने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली USA जो है बहुत सारा जो एड है वो प्रोवाइड करता है WHO को, तो ये अपने आप में बहुत ही बुरी खबर है देखा जाए तो WHO के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी मैं कहूँगी एक नकारात्मक खबर है, क्योंकि USA का WHO को छोड़ना अपने आप में बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। 6 जुलाई 2021 से जो है USA इसको छोड़ देगा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को USA छोड़ देगा। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड एलर्जी वीक, यानी कि वर्ल्ड एलर्जी वीक जो है वो 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया गया, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, मतलब कि एलर्जी केयर जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक में भी बंद नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये एलर्जी सप्ताह जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 28 जून से 4 जुलाई को। नेक्स्ट इज कंट्रीज 66th ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर जो चेस में बने हैं 66th वो हैं जी आकाश बने हैं, और ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट इज़ वीडियो KYC फैसिलिटी, तो जो ये नो योर कस्टमर जो फैसिलिटी होती है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अब इस बैंक के जो ग्राहक हैं वो कर सकते हैं। ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन्होंने वीडियो KYC की फैसिलिटी स्टार्ट की है अपने कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट इस भारत में बड़े लेवल पर जो प्राइवेट ट्रेन्स है वो 2023 से चलाई जाएंगी। देखिए अभी भी कुछ प्राइवेट ट्रेन्स है जो चलाई जा रही हैं इंडिया के द्वारा, लेकिन एक बड़े लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ट्रेन्स है वो 2023 से चलेंगी जो प्राइवेट होंगी। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो पहली ट्रेन थी वो 2019 में चली थी, जिसको बोलते हैं हम तेजस एक्सप्रेस। सो ये तेजस एक्सप्रेस जो है पहली प्राइवेट ट्रेन है इंडिया की, और इसका रूट कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लखनऊ। तो ये जो तेजस ट्रेन है ये दिल्ली से लखनऊ तक की है, और ये पहली प्राइवेट ट्रेन थी इंडिया की जो 2019 में चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कुवैत ने प्रवासी कोटा बिल पास किया है। तो प्रवासी कोटा बिल पास किया है कुवैत ने, और अब इसमें ये हुआ है कि अब जो भारतीयों की कुल आबादी होगी वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कुवैत की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने इस बिल को पास किया है कि अब कुवैत में, मतलब कुवैत देश की बात हो रही है यहाँ पर, उनके देश में अब 15% से ज़्यादा भारतीय नहीं रह सकते। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर वहाँ पर 15% से ज़्यादा भारतीय रहते हैं तो हो सकता है कि अब कुवैत उनको वापस भेजेंगे। अब देखिए तो सोचने की बात है कि क्या डिप्लोमेटिकली कैसे इंडिया कुवैत के साथ मिलके ये सब रिजॉल्व करता है, पर ये बेसिकली इस चीज़ से ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया को होगी। अगर वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं तो देखिए लाखों में निकलेंगे, क्योंकि कुवैत में बहुत सारे भारतीय हैं जो रहते हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं या जो नौकरी पे हैं। तो अब अगर कुवैत ने इस बिल के ऊपर उनको निकालना शुरू किया तो काफ़ी मात्रा में जो है वो लोग जो है भारत आएंगे। नेक्स्ट इज इट्स बिटवीन यू, ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। बेसिकली प्राइवेसी को लेकर है, ये जितनी भी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि अब व्हाट्सएप इंश्योर कर रहा है कि ये जो आपकी जो चैटिंग होती है, आपके मैसेजेस होते हैं, आपकी वीडियो कॉल्स होती हैं, वो हमारे बीच ही है। इट्स बिटवीन यू मतलब वो आपके बीच ही है, वो किसी और के बीच में नहीं लीक हो रहा है। तो ये कैंपेन जो है व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज़ स्मार्ट डेटा सेंटर जो है वो भी हैदराबाद में बना है बाय NPCI के द्वारा। तो NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने स्मार्ट डेटा सेंटर स्टार्ट किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट इज लोन इन सेकंड, सो लोन इन सेकंड स्कीम जो है वो यस बैंक ने शुरू की है, बेसिकली लोन्स को आसान करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं KS रेड्डी कमेटी। सो KS रेड्डी कमेटी जो है NHRC के द्वारा सेटअप की गई है। NHRC का मतलब यहाँ पर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो जो मानव अधिकार आयोग है भारत का, उसने ये कमेटी सेटअप की है बेसिकली ये चीज़ देखने के लिए कि जो कोविड-19 का दौर चल रहा है इसके अंदर भी जो मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो सकता है कि घरों में, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अब घरों में ही बंद हैं, और घरों में आपको पता है तरह तरह की हिंसा होती है बच्चों के साथ, औरतों के साथ। तो इस चीज़ को देखने के लिए कमेटी सेटअप की गई है कि मानव अधिकारों का जो हनन है वो इस कोविड-19 के दौर में ना हो। नेक्स्ट इज श्रीलंका और मालदीव जो हैं 2023 के लक्ष्य से पहले ही मीजल्स और रुबेला से मुक्त हो गए हैं। देखिए जो मीजल्स और रुबेला डिजीज़ होती हैं इनका टारगेट था 2023 था मालदीव और श्रीलंका का, लेकिन ये अभी इस साल ही रुबेला और मीजल्स से जो है फ्री हो गए हैं। तो ये अपने आप में इनकी एक अच्छी अचीवमेंट है।
नेक्स्ट इज़ लेड। तो ये जो लेड पोर्टल है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और लेड की मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर इन दिल्ली। मतलब बेसिकली ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो ये इसीलिए स्टार्ट किया गया है लेड पोर्टल। नेक्स्ट इज़ लिंडेन। जो लिंडेन है ये बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, चाइना से हैं ये, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो ये रिटायर्ड हो गए हैं, और आपको नाम याद रखना है कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं और कहाँ से हैं, चाइना से हैं। आप साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बता दूं कि ये ओलंपिक मेडल्स भी जीत चुके हैं। 2 बार इन्होंने ओलंपिक मेडल्स लिए हैं, और 5 बार जो ये हैं वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं लिंडेन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिज टू इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट आई है, CEO रिपोर्ट आई है ये, और इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट में आया है वो ये है कि भारत जो है वो अगले सालों में केवल 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा ही जोड़ पाएगा। मतलब सिर्फ 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया जो है वो कलेक्ट कर पाएगा। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत का जो 2022 तक लक्ष्य है, यानी कि 2022 तक लक्ष्य है, वो है 175 गीगावाट का। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर तो अगले 5 सालों में, यानी कि अगले 2025 तक जो है वो सिर्फ 60 गीगावाट जोड़ पा रहा है। तो हमारा जो ये टारगेट है, मतलब इससे हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आपको 2 चीज़ इसमें याद रखनी होगी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये है कि 2025 तक ये 60 गीगावाट जोड़ पाएगा इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया का टारगेट देखें एक्चुअल जो 2022 तक का है वो 175 गीगावाट है, जो अब तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अनअचीवेबल लगेगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है 2022 तक। ओला कंपनी जो है, आपको पता है जो टैक्सी वगैरह आप बुक करते हैं, ओला कंपनी जो है उसने फ़ोनपे के साथ जो है करार किया है। बेसिकली जो कस्टमर्स हैं ओला के, उनको डिजिटल पेमेंट को उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके अनुभव को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट के, उसलिए उन्होंने फ़ोनपे के साथ करार किया है, क्योंकि फ़ोनपे जो है वो अपने आप में काफ़ी फेमस UPI सिस्टम है। तो इससे बढ़ावा देंगे वो कस्टमर्स को कि वो डिजिटल पेमेंट्स करें। नेक्स्ट इज़ नेकर सम्मान योजना जो है वो स्टार्ट की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें क्या होगा, जो हथकरघा होंगे, जो हाथ से जो कढ़ाई करते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनको बेसिकली हेल्प की जाएगी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। उनको 2000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपना जो काम है उसको आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट इज़ रील्स ऐप। तो रील्स ऐप जो है ये लॉन्च की गई है इंस्टाग्राम के द्वारा, और बेसिकली जो टिकटॉक है आपकी, टिकटॉक क्योंकि आपको पता है इंडिया में बैन हो गई है, और काफ़ी जो है इसको नेगेटिव रिव्यूज़ हैं इसके टिकटॉक के आजकल के दौर में, जब से चाइना का ये इंडिया में बढ़ावा हुआ है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति हुई है, या फिर जो भी गलवान वैली में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है 59 ऐप्स को बैन किया था, और जिसमें एक टिकटॉक भी है। और अब जो है इंस्टाग्राम में ये रील्स ऐप लॉन्च की है ताकि टिकटॉक को जो है टक्कर दी जा सके। नेक्स्ट है गूगल ने गूगल प्लस का नाम बदलकर गूगल करेंट्स रखा और इसको दोबारा लॉन्च किया है। तो गूगल प्लस को पहले लॉन्च किया था गूगल ने, लेकिन अब इसको दोबारा लॉन्च किया है गूगल ने गूगल करेंट्स के नाम से, और ये बेसिकली किया गया है FB को टक्कर देने के लिए, फेसबुक को टक्कर देने के लिए गूगल ने गूगल करंट नाम की जो ऐप अपनी वो लॉन्च की है। नेक्स्ट इज श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो है भारत ने नेपाल में निर्माण कराया है इसका, श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का, तो भारत ने नेपाल में निर्माण कराया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस गुरुकुल का कौन सी कंट्री में निर्माण कराया गया है, तो नेपाल है, और किसने निर्माण कराया है, तो वो आपकी इंडिया हो जाएगी। नेक्स्ट इज CBSE फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये बेसिकली होगी बच्चों और शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन सुरक्षा है या ऑनलाइन स्वास्थ्य है। आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन अब्यूज़ होना या फिर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और काफ़ी बच्चे जो हैं, टीचर्स भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CBSE ने फेसबुक के साथ करार किया है ताकि बच्चों और शिक्षकों के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया जा सके जिसमें आपको डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य पर आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट इस भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है गोल्डन बर्ड विंग। तो गोल्डन बर्ड विंग जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली है। नेक्स्ट है कान्ये वेस्ट। सो जो कान्ये वेस्ट हैं ये हिप हॉप म्यूजिशियन हैं अमेरिका के फेमस। तो ये जो है इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो पद का चुनाव है उस वो लड़ेंगे, चुनाव में खड़े होंगे कान्ये वेस्ट जो हैं। तो अमेरिका में आपको पता है जल्दी चुनाव होने वाले हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी पार्टी से खड़े ही होंगे, रिपब्लिकन पार्टी से। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है, वह उससे जो इस बार के जो उम्मीदवार हैं वो होंगे जो बाइडन। सो जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की जो है इस बार सीधी टक्कर होगी। नेक्स्ट इज़ रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो इसका भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनाग्रेट किया है,
और 750 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्लांट है और एशिया का सबसे बड़ा है अब तक का। तो ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट है। और आपको याद रखना है कि जो रीवा है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि कितना टारगेट रखा गया है, साथ ही साथ ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये फिर रेवा है कहाँ, लगाया कहाँ जा रहा है, एमपी में। तो इसका इनॉग्रेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एंड एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो कॉरपोरेशन है और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है साझेदारी की है टू टीच डिजिटल स्किल्स टू यूथ। तो जितने भी हमारे देश के युवा हैं उनको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर में या ऑनलाइन चीज़ों के बारे में उनको बताया जाएगा। बेसिकली इसका टारगेट है कि अगले 1 साल में जो है, अगले 12 मंथ में यानी कि 1 साल में 1 लाख जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले इससे। इसीलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडी ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज भविष्य बचत खाता। तो जो भविष्य बचत खाता है ये फिनो पेमेंट बैंक्स ने स्टार्ट किया है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि इसमें जो 10 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे और इसमें मिनिमम बैलेंस रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। तो ये भविष्य बचत खाता जो है ये फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया और याद रखना है कि एज कैटेगरी है 10 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट इज डिजिटल हार्ट। सो ये डिजिटल हार्ट जो है बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी पशुओं की बलि दी जाती है उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीद जो है वो स्टार्ट की जाएगी बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी कि इसकी जो चेयरमैन है IFSCA के वो अभी भी रिसेंटली बने हैं इंजेटी श्रीनिवास। नेक्स्ट है इंडियन और इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड है, मतलब इंडिया के और इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड है उन लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया है बेसिकली समुद्र जो संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट इज सिक्स फॉर जस्टिस। तो ये एक तरह का आतंकवादी संगठन है जो अलगाववाद है एक तरह से। ये जो सिक्स फॉर जस्टिस हैं इनको बढ़ावा देने की जो 40 वेबसाइट्स हैं, बेसिकली ये पंजाब का है जिसमें ये लोग डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान जो देश है उसकी मांग कर रहे हैं, खालिस्तान राज्य अलग बनाया जाए उसकी ये मांग कर रहे हैं। तो इनको बढ़ावा देने वाली जितनी भी 40 वेबसाइट्स हैं उनको सरकार ने बैन कर दिया है और ये बहुत ही डेंजरस है एक तरह से क्योंकि हिंसा इनकी प्रवृत्ति रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी 40 वेबसाइट्स को जो है वो बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक। ये जो बुक है ये लिखी है उर्जित पटेल ने और उर्जित पटेल तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी फेमस है। आपको पता है कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं और साथ ही साथ इस बुक में इन्होंने ये लिखा है कि RBI जो है, मतलब इसमें देखिए सेविंग द इंडियन सेवर बुक मतलब कि इंडियन सेवर एक तरह से RBI जो है वो आपका रक्षक है, उसी को आज हमें बचाने की आवश्यकता है। तो इसी के ऊपर ये जो बुक है उर्जित पटेल। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो इसको को चेयर्ड किया गया है, मतलब कि सह अध्यक्षता इसकी हुई है और किसने किया है इसकी सह अध्यक्षता वो मैं बता देती हूँ आपको। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर काफ़ी कंट्रीज आती हैं। तो EU, चाइना और कनाडा इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी सह अध्यक्षता की है, आपको याद रखना है। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज 10,000 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल जो है दिल्ली में बनाया गया है। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 10,000 बेड है। तो ये जो राधा स्वामी केंद्र है दिल्ली में वहाँ पर इसको बनाया गया है क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है वो और इसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड केयर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज जर्मनी जो है उसने तय किया है कि वो कोयला और परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे और ऐसा करने वाले ये जो है पहला देश बन गया है जर्मनी। सो ये कोयला और जो परमाणु ऊर्जा है उसको एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से उसको धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम के जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी हैं, सॉरी इट्स हाईएस्ट, जो इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी हैं वो बन गए हैं ड्वाइन जॉनसन। यानी कि ड्वाइन जॉनसन को जो है सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डालने के लिए। तो ड्वाइन जॉनसन अगर आप इनके नाम से नहीं जान पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉक हैं, द रॉक जो हैं WWE स्टार, तो ये ड्वाइन जॉनसन है और इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में भी काम किया है। तो ड्वाइन जॉनसन द रॉक जो हैं वो इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली राज्य में जो निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां हैं, यानी कि अगर सपोज प्राइवेट नौकरीज जो हैं उनमें 70% जो नौकरी है उनको रिजर्व करने का जो है अध्यादेश पारित किया है अपने स्थानीय लोगों के लिए। मतलब हरियाणा के ही जो लोग हैं उन नौकरियों में जो है 75% सीट्स जो है वो ले सकते हैं और 25% आउटसाइडर्स के लिए। तो इस तरह से प्राइवेट नौकरी में भी उन्होंने ये आरक्षण जो है लागू कर दिया है। और इसमें किन लोगों का आरक्षण दिया जाएगा? जिनकी मासिक आय जो है वो 50,000 से कम है। मतलब कि जिन लोगों की 50,000 से कम आय है उस टाइप की जो नौकरियां होंगी जिसमें मासिक आय 50,000 से कम पड़ती है,
उस तरह की प्राइवेट नौकरियों में 70% रिजर्वेशन जो है स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है रबारी, भारवाड़ और चारण। ये 3 जनजातियां हैं गुजरात सरकार की। तो गुजरात के अंदर जो है ये 3 तरह की जो जनजातियां पाई जाती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए जो है गुजरात ने 5 सदस्यों के आयोग का गठन किया है। तो ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है और इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो है 5 सदस्य का आयोग गठन किया है। वो देखेंगे कि वो किस तरह से इन जनजातियों के अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, किस तरह से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो, जिसमें मैंने जुलाई के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स कवर कराए हैं, जिसमें आपके 6 से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स हैं। आगे की वीडियोस मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी ही। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो या चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, KVS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और चैनल पर जो वीडियोज़ डेली अपलोड होती हैं उनको ज़रूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।